गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये है हमारा इन्वेंट्री स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट। स्टॉक आउट का मतलब है कि जब आपके पास मटेरियल नहीं है और आपका ऑर्डर आता है तो आपको कितना नुकसान होता है, वो आपका स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है जी। व्हेन यू आर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल की आपके पास शॉर्टेज होती है तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So stock out said to be occurred when an inventory items could not be supplied due to insufficient stock in the store. The stock out situation cost to the entity not only in financial terms but in non-financial terms also. Due to stock out, an entity not only loses overhead cost but profit but reputation also due to non-fulfillment of commitment. तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टॉक आउट कंसेप्ट होता है। वाइल डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, आप ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मेड सो दैट द ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टॉक आउट का, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई आएगा। ठीक है, समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। द मेसर्स टायरो tubes trade in four-wheelers tires and tubes stock sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year end 2011-12, the report of the sales manager revealed that Messrs. Tyro Tubes experienced stock out of tire. The stock out data is as under. आपके 100 टायर स्टॉक आउट थे, ऐसे 2 बार हुआ है। ठीक है, फिर 80 थे, ऐसा 5 बार हुआ है, 50 ऐसे सारे इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है। Messrs. Tyro Tube loses 150 per unit due to stock out and spend 50 per unit for carrying of inventory. So determine the optimum safety stock level जिस पे आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट और वो मिनिमम रहे। तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं, हम इसकी प्रोबेबिलिटीज वर्किंग कर लेते हैं, उसके बेसिस पर करते हैं क्वेश्चन। देखिए, तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक जो है हमारा वो हम यहाँ लिखेंगे और स्टॉक आउट यूनिट हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक आउट कॉस्ट क्या आ रही है। फिर है एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। फिर है हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होगी अगर हम इन्वेंट्री कैरी करते तो, और फिर यहाँ पर जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो जी क्या होगा हमारा ई प्लस एफ हो जाएगा, और डी क्या हो ई क्या होगा हमारा सी इंटू डी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए हम अलग अलग लेवल लेते हैं। अगर हम 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ठीक है, अगर हम 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो स्टॉक आउट यूनिट्स हमारी कितनी होंगी, नील। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी नील है। अब अगर मैं 100 यूनिट्स स्टॉक रखता हूँ तो मुझे
₹50 पर यूनिट से 5,000 रुपये मेरे खर्च होंगे, दैट मीन्स 5,000 रुपये की मेरी ये कॉस्ट आई। ठीक है जी। अब अगले लेवल पे जाते हैं हम लोग। ये एक लेवल हो गया। अब दूसरे लेवल पे मैंने 80 यूनिट का स्टॉक रखा। अगर मैं 80 यूनिट का स्टॉक रखूंगा तो चांसेस हैं कि मेरी 20 यूनिट शॉर्ट आउट होती हैं। स्टॉक आउट यूनिट होंगी मेरी 20। ठीक है ना। स्टॉक आउट यूनिट होंगी 20। 20 कैसे निकाली मैंने? 100 माइनस 80। अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी है 2%। जब स्टॉक आउट आपका 100 था और आपने रखा 80, तो 2% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी, ठीक है। कैसे देखिए ना, स्टॉक आउट आपके पास है 100 यूनिट स्टॉक आउट है। अगर आपने 100 का ही रख लिया तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 80 रखी तो फिर 100 अगर मांगी गई हो तो ऐसी प्रोबेबिलिटी फिर 20 यूनिट की रहेगी ना कि नहीं। 20 यूनिट आपकी 2% चांसेस हैं कि वो आपके लॉस्ट हों। तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी? 20 इंटू 150 यानी कि 3000। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। तो 3000 इंटू 0.02 यानी कि 60। सो दैट कम्स टू 4060। ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही केस था जिसमें हमने, जब आपका स्टॉक आउट 100 होगा तब का केस है ये। स्टॉक आउट 80 की तो बात ही नहीं हो रही। अब हमने स्टॉक रखा 50। यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। एक है जब स्टॉक आउट आपका 100 हो तो आपका लॉस कितने, स्टॉक आउट कितने का माना? 50 का। और दूसरा है जब आपका स्टॉक आउट 80 हो, तब आपकी स्टॉक आउट यूनिट कितनी हुई? 30। देखिए ये स्टॉक आउट का प्राइस दे रखा है 100, 80, 50। अब अगर मैंने 50 यूनिट रखी हो, 50 का स्टॉक आउट है, तो इसके नीचे की तो प्रोबेबिलिटी कवर नहीं करेगी, सिर्फ ऊपर की ही कवर करेगी। इसके चांसेस 2% है और इसके चांसेस 5% है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे आता है 7500 और ये मल्टीप्लाई करने पे आता है 4500। 150 and 225, so that comes to how much? 375। ये आपका 2500 है, तो 2875 आपकी कॉस्ट आती है। अब आपने सपोज कर लीजिए बफर स्टॉक रखा आपने 20, सेफ्टी स्टॉक आपने 20 रखा, तो अब आपके स्टॉक आउट 3 सिनेरियो क्रिएट होंगे। अगर 100 है तो यूनिट स्टॉक आउट 80 होंगी, 60 एंड 30। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। इसकी 2% है, इसकी 5% है और इसकी 10% प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 12,000, 9,000 एंड 4,500। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। सो दैट कम्स टू हाउ मच? 1140। और
20 यूनिट को मेंटेन करने की कॉस्ट 1000 आएगी। अब अगला हमने लिया 10 यूनिट। अगर हम 10 यूनिट लेते हैं तो हमारे 4 स्टॉक आउट क्रिएट हो जाते हैं। 10 से ऊपर के 4 हो जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। ठीक है। अगर हम 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक लेते हैं तो यहाँ पर 90, 70, 40 और 10, प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.05, 0.10 एंड 0.20। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,500, 10,500, 6,000, 1,500। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो 270, 525, 600, 300। टोटल बनता है 111695। ये 500 है, 2195। गौर से दिख रहा है, इससे बढ़ गया। ये आपका लिस्ट है, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची की क्वेश्चन है तो हम कर रहे हैं। अब अगला 5वां है, जब हम सेफ्टी स्टॉक 0 रखते हैं तो 5 सिनेरियो हमारे कवर हो जाते हैं। स्टॉक आउट 80, स्टॉक आउट आपका 50, स्टॉक आउट 20 और स्टॉक आउट 10। 5 सिनेरियो इसमें कवर हो जाते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कितना होता है, इसमें 0 है तो ये पूरा स्टॉक आउट ही है। प्रोबेबिलिटी ले लें तो 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 एंड 0.30। 15,000 तो ये 300, ये आ जाएगा 12,000 तो ये 600, ये आ जाएगा 7,500 तो ये 750, ये 3,000 तो ये 600 और ये 1,500 तो ये 450। टोटल करेंगे 2700। यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 2700 आएगी। सो फ्रेंड्स, स्टॉक आउट का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था, इसलिए कराया इसे। आपको इसमें हमें ये देखना था कि बेस्ट प्राइसिंग कब आएगी। तो हमने देखा कि एट दिस लेवल ये हमारा जो है, ये लेवल हमारा सबसे बेस्ट है। दिस इज़ द बेस्ट लेवल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्टिंग सबसे कम आ रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।